क्या आपने कभी किसी ऐसी लड़की से प्यार किया है जो इस दुनिया की हो ही ना, जिसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो और जिसकी अपनी कोई परछाई तक ना हो? हिमाचल की वादियों में बसे एक छोटे से गांव में एक ऐसा ही खौफनाक सच छिपा है। एक फोटोग्राफर जो भूतों पर यकीन नहीं करता था, उसे एक ऐसी रूह से मोहब्बत हो गई जिसकी मुक्ति की कीमत उसकी अपनी जान थी। आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सफर है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी का अंत ऐसा है जिसे देखने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि अंत में छुपा है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक राज। आर्यन एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। उसे इंसानों की भीड़ से ज्यादा जंगलों की खामोशी पसंद थी। इसी खामोशी की तलाश में वो हिमाचल के एक सुदूर और गुमनाम गांव श्यामा घाटी पहुंचा। इस गांव के बारे में मशहूर था कि यहाँ सदियों पुरानी एक हवेली है जिसे लोग शापित मानते थे। गांव वाले सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। आर्यन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने जानबूझकर गांव के किनारे बनी उसी पुरानी हवेली के ठीक पास अपना टेंट लगा लिया। पहली रात, जब पूरा जंगल कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ था, आर्यन अपने कैमरे के लेंस साफ कर रहा था। तभी उसे हवेली की टूटी हुई बालकनी में एक साया दिखा। उसने कैमरे का जूम बढ़ाया। वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने सफेद रंग का पुराना कश्मीरी सूट पहना था। हवा में उसके लंबे काले बाल उड़ रहे थे। आर्यन उसकी खूबसूरती देखकर सब कुछ भूल गया। उसने तुरंत कुछ तस्वीरें खींची। जैसे ही उसने कैमरे से नजर हटाई, वह लड़की गायब हो चुकी थी। अगले दिन दोपहर में आर्यन जंगल की एक नदी के पास घूम रहा था। तभी उसे वही लड़की दिखाई दी। वो पानी में पत्थर फेंक रही थी। आर्यन उसके पास गया और झिझकते हुए बोला, हाय, मैं आर्यन। कल रात मैंने तुम्हें हवेली में देखा था। लड़की ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें गहरी और भूरी थीं, जिनमें एक अजीब सी उदासी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम रूही है। तुम यहाँ नए हो। तुम्हें इस हवेली के पास नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्या भूत प्रेत के डर से? आर्यन हंसा। मैं इन सब पर यकीन नहीं करता। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आर्यन को देखती रही। उस दिन दोनों ने बहुत बातें की। रूही की बातें पुरानी दुनिया जैसी थी, लेकिन आर्यन को उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। दिन बीतते गए और आर्यन और रूही रोज मिलने लगे। दोनों के बीच एक अनकहा, गहरा रिश्ता बन चुका था। आर्यन रूही के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन इस प्यार के साथ साथ कुछ बहुत अजीब घटनाएं भी घट रही थी, जिन पर आर्यन चाहकर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। जब भी आर्यन रूही का हाथ पकड़ता, उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा होता था। एक शाम जब दोनों अलाव के पास बैठे थे, आर्यन ने ध्यान दिया कि आग की रोशनी में रूही की कोई परछाई नहीं बन रही थी। रूही कभी भी आर्यन के टेंट के अंदर नहीं आती थी। जैसे ही रात के ठीक 12 बजते, वो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। एक दिन आर्यन गांव के एक बुजुर्ग चाय वाले की दुकान पर बैठा था। उसने बातों बातों में रूही का जिक्र किया। चाय वाले के हाथ से कांच का गिलास छूटकर सीधे जमीन पर गिर गया। चाय वाले ने थरथराते हुए कहा, बेटा, श्यामा घाटी में रूही नाम की सिर्फ एक ही लड़की थी, जमींदार की बेटी। लेकिन आज से ठीक 50 साल पहले कुछ लुटेरों ने उस हवेली पर हमला किया था। उन्होंने रूही और उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटकती है, और जो भी वहां जाता है वह जिंदा वापस नहीं आता। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चाय वाले को अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखाईं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन देखकर आर्यन के पैर तले जमीन खिसक गई। तस्वीरों में सिर्फ खाली हवेली और जंगल था। रूही कहीं नहीं थी। डर के मारे आर्यन ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया।
उसने अपना सामान समेटा और गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, घने कोहरे के बीच सड़क पर रूही खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन ने गाड़ी रोकी। रूही दौड़कर आई और गाड़ी की खिड़की से बोली, आर्यन, क्या तुम भी मुझसे डरकर भाग रहे हो? मेरा प्यार झूठा नहीं था। आज रात मेरी आत्मा को मुक्ति मिलने वाली है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज, आखिरी बार हवेली के अंदर आओ। आर्यन का दिमाग कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन उसका दिल रूही के प्यार को ठुकरा नहीं पा रहा था। वो गाड़ी से उतरा और रूही का हाथ पकड़कर हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ धूल और सड़न की बदबू आ रही थी। अचानक माहौल बदल गया। हवेली की दीवारें सुलगने लगीं। आर्यन को आग की लपटें दिखाई देने लगी और हवा में चीखें गूंजने लगी। उसने देखा कि रूही का खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे जलते हुए कंकाल में बदल रहा था। रूही! आर्यन चिल्लाया और पीछे हटा। तभी हवेली के बीचों बीच जमींदार की एक बड़ी तस्वीर के पीछे से एक और भयानक साया निकला। वह एक काले जादूगर की रूह थी, जिसने रूही की आत्मा को वहां कैद कर रखा था। काला साया आर्यन की तरफ बढ़ा। इस लड़की की मुक्ति के लिए एक मासूम की बलि चाहिए थी। आज 50 साल बाद मुझे वो बलि मिल गई। रूही की आत्मा ने तड़पते हुए आर्यन को देखा। उसने आर्यन से कहा था कि उसे मदद चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मुक्ति की कीमत आर्यन की जान होगी। रूही का प्यार सच्चा था। वह आर्यन को मरते हुए नहीं देख सकती थी। जैसे ही उस भयानक साए ने आर्यन का गला घोंटने के लिए हाथ बढ़ाया, रूही की आत्मा बीच में आ गई। उसने आर्यन के सामने एक ढाल बना ली। रूही ने चीखकर आर्यन से कहा, आर्यन, उस तस्वीर के नीचे एक तांबे का ताबीज गड़ा है, उसे उखाड़कर आग में फेंक दो। वही इस दुष्ट की ताकत है। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, रेंगते हुए तस्वीर के पास पहुंचा और जमीन खोदकर उस ताबीज को निकाल लिया। ताबीज को हाथ में लेते ही आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ जल रहा हो। उसने बिना सोचे उस ताबीज को हवेली में लगी आग में फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। वह काला साया दर्द से चीखते हुए धुएं में बदल गया। हवेली की जलती हुई दीवारें शांत हो गईं। सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ सामान्य हो चुका था। रूही अब अपने असली, खूबसूरत रूप में आर्यन के सामने खड़ी थी। अब उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा नहीं था, बल्कि उसमें से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों की उदासी गायब हो चुकी थी। वह आर्यन के करीब आई और उसके गाल को छुआ। इस बार आर्यन को डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। रूही ने कहा, तुमने मुझे इस नरक से आजाद कर दिया, आर्यन। मेरा अधूरा प्यार अब मुकम्मल हो गया। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या तुम रुक नहीं सकती? रूही ने सिर हिलाया। हम दो अलग दुनिया के हैं, आर्यन। लेकिन मेरा प्यार हमेशा इस जंगल की हवाओं में तुम्हारे साथ रहेगा। रूही का साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। आर्यन अकेला हवेली में खड़ा था। उसने अपने गले में देखा। वहां रूही के सूट का एक छोटा सा सफेद धागा अटका हुआ था। आर्यन श्यामा घाटी से वापस लौट आया, लेकिन उसने फिर कभी शादी नहीं की। वह जब भी किसी घने जंगल में जाता और ठंडी हवाएं चलती, तो वह मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि रूही आज भी उसके आसपास ही है। तो दोस्तों, आर्यन तो श्यामा घाटी से लौट आया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस हवेली के पीछे के श्मशान में आज भी रात 12 बजे किसी के घुंघरू की आवाज आती है? अगली कहानी में हम चलेंगे उसी श्मशान के सफर पर और खोलेंगे उस चुड़ैल का राज जो राहगीरों को अपना शिकार बनाती है। अगर आप उस खौफनाक सफर को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आप आर्यन की जगह होते
तो क्या रूही के प्यार के लिए अपनी जान दांव पर लगाते? मिलते हैं अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें।